जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो, अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालु, ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया। इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। जो भक्त आपका स्मरण करेगा नरसिंह भगवान का, वो भारी से भारी संकट में, भारी से भारी दुख में तत्काल मुक्त हो जाएगा। और ये हमने अपने जीवन में कई बार देखा है। जहां हमें कहीं ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति नजर आई, भय नजर आया, क्योंकि बच्चापन से भगवान के मार्ग में है, तो गुरुदेव ने सिखाया था, वो तुरंत स्मरण करते, नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हरे कृपालो। बस इतना ही, बार बार नारायणानंत हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हरे कृपालो। तत्काल हमने इसका प्रभाव देखा है। प्रह्लाद जी कह रहे, हे नृसिंह देव, जो भक्त भय से मुक्त होने के लिए आपका स्मरण करेगा तत्काल भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए पकड़ो, जब किसी को भय विपत्ति संकट लगे उसी समय आप ना कुछ याद रहे तो हे नृसिंह हे नृसिंह हे नृसिंह, आप कृपा करो नृसिंह भगवान हमारे को भय से मुक्त। जहाँ गुरुदेव को देखते कि घंटों सिसकी नहीं बंद हो रही, खिड़की से झांक के देखते, बस वो बिकल रो रहे, लगता धिक्कार हमारे जीवन को, हमारी आंखें सूखी हुई है, हमारे गुरुदेव रो रहे प्रिया प्रीतम के। रात के उठे लघु शंका के लिए देखा होता, अरे यार गुरुदेव बैठे हैं। तुम महापुरुषों का संग महापुरुष बना देता है। महापुरुषों का संग हृदय में वो आग पैदा करता है जिससे भजन की भूख बढ़ती है। गुरुदेव कभी 2 बजे के पहले नहीं सोए। ये हम जब दिनचर्या में सेवा में वहाँ कुटिया में रहे, 3, 4, 5 बजे सो दिनचर्या ऐसी, बस 2-3 घंटे यही विश्राम ने पूरी रात शांत। जब उनको देखो भजन करते तो हृदय जलता है, अरे धिक्कार तुम्हारा जीवन, देखो ये भजन। हम ऐसे फिर जाकर फिर भजन में बैठो, फिर भजन में बैठ, पूरा जीवन भजन में महापुरुषों के संग से होता है। ये 2-4 माला घुमाने से त्रिभुवन विजेता माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। एक भी क्षण भजन से विलग्न हो। हम स्वयं हृदय की बात कहते हैं। उड़िया बाबा के यहाँ रास का प्रसंग था कि लाडली जो अपनी सखियों के साथ यमुना पार होना चाहती और लाल जो केवट बन करके आए थे। सखियों ने विनय की कि आप हमें पालो, तो उन्होंने कहा जब तक ये जो लाडली जो है इनके चरण नहीं पखार लेंगे तब तक हम पार नहीं ले जाएंगे। जैसे केवट राम जी के चरणों के लिए हट किया ना, ऐसे ही लालजू ने लाडली जू के चरणों के लिए हट किया। अब तो लाडली जो विराजमान है, लालजू चरण पखार रहे हैं और ये हम देख रहे हैं अंदर इतना लालच जगा कि अगर हमारे हृदय की बात मेरे प्रभु सुन रहे हैं तो प्रभु आप या प्रिया जो इशारा करो कि ले जाओ चरणामृत। सत्य आपसे कह रहे, वृंदावन में बैठे हैं, तत्काल प्रियाजू की दृष्टि ऐसे हुई और जटाजूट में लाल वस्त्र में बैठे, ए बाबा, और लाल झूले चरणामृत दिया। प्रियाजू ने बुलाया, जो ही चरणामृत दिया वही खड़े खड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। साक्षात प्रियालाल, ये हृदय की बात करे, साक्षात प्रियालाल है। सब कुछ है इसी पृथ्वी में, ढेर सारा वैभव छुपा हुआ है। पाप जितना बढ़ता जाएगा उतनी पृथ्वी सब छुपाती चली जाएगी, पानी भी छुपा लेगी। और तो बात जाने दो आगे पानी की, देखो पानी की समस्या आ गई। अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के लिए और पाप बढ़ने दीजिए, पानी के लिए त्राहिमाम बच जाएगा। अभी तो कम से कम सोच स्नान की और सब व्यवस्था के लिए भूमि से आ रहा है। कितना गहराई में, यहाँ यमुना जी है तब इतनी गहराई में, और बाहर तो कितनी गहराई में होगा। धीरे धीरे जल का धरातल, पृथ्वी जी सब चीज ले लेंगी। भजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, पापाचरण खूब बढ़ेगा तो देख लेना औषधि जल भोजन सबकी समस्याएं आने लगेंगी। अब ये क्या बिजली स्थायी वस्तु है क्या? पानी से ही तो है ये। इसीलिए नाम जप करो, भजन करो। अभी अगर भजनानंदी संत ना हो तो अभी पता चल जाए जो पापाचरण हो रहा है ना, ये सब हाहाकार मचा। हरे जीवन की बाजी लगाई जाती है, प्राणों को समर्पित किया जाता है। शरीर पोसी
शरीर को दुलार करते हो, आग में जलेगा, सड़ेगा, किसी काम में आने वाला नहीं शरीर। अपने प्राणों को बलिहार करने वालों को उदाहरण में देखो, बॉर्डर में खड़े हैं देश के लिए गोली खाने के लिए और खाते हैं। वही संसार प्रिय लग रहा है। भगवत आश्रय पुष्ट नहीं, भगवत शरणागति पुष्ट नहीं, दुर्गति के चांस पक्के रहते हैं। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। ये भगवत मार्ग है। पुष्ट रहो। अरे हर जन्म हमने संसार के लिए दिए, एक प्रियाजू के लिए दे देंगे। हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर राधा राधा कहेंगे। बोलो, चाहे जितना तुम कष्ट दो, उपासक को थोड़ी निष्ठा तो रखनी चाहिए। थोड़ी निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, कोई एक निष्ठा तो हृदय में होनी चाहिए। प्राण निकल जाए पर अपनी निष्ठा को न छोड़े, उसे निष्ठा कहते। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो। अविनाशी के बच्चा हो यार। ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे हैं। उठो तुम, सच्चिदानंद भगवान के अंत हो। गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। वो तुम बहुत गलत हो गए यार। तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है। अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। ये शरीर को लेकर, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वाले। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए केवल नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। और या दान देने में जुटे, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा। और अगली बार नरक भोगकर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहाँ 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता। मरना है नहीं। ये चमत्कार माया का है। अगर एक बार बोल दिया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। पक्का मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, झूठ से बोलते रहो और सच्ची में आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप उससे हट नहीं सकते। जबान से भी नहीं कहना, मन से भी नहीं सोचना ये मेरे हैं, यही बात तो समझानी है। गृहस्थी में नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका प्रभु, मैं सेवक हूं आपका। बहुत भय में संसार है, बहुत भय में। हमारी प्रार्थना मान लीजिए जितना समय है इधर उधर छोटे मोटे कार्यों में मत। जो गृहस्थी के कार्य कर रहे हो भगवत अर्पित करो। नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते नाम जप। और ये जरूर निश्चय कर लो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। इस निश्चय में बहुत बड़ी पवित्रता है। जो मनुष्य अपने माता पिता को पीटता है, अपमानित करता है, वयोवृद्ध उनकी सेवा नहीं करता, तिरस्कार कर देता है, घर से निकाल देता है, ऐसे दुष्ट को काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। काल सूत्र अलग अलग जैसे जेल है ना, ऐसे नरक है। अपने धर्म को समझ ही नहीं रहे कि हमारा धर्म क्या। अरे धर्म से मतलब क्या रह गया। बहुत ये बूढ़े माता पिता भगवान का स्वरूप है, इनको ऐसा ना करे, इनको कष्ट ना दे। अरे तुम्हें पाला पोसा है भाई, तो कम से कम आरती पूजा ना कर सको ऐसे तो करना चाहिए। नित्य माता पिता की आरती, और भगवान की करो आरती ना करो, माता पिता की कर लो। उनको नहलाओ धुलाओ, कपड़ा लत्ता पहनाओ, खवाओ पियाओ, मेहनत करके भगवान के मंदिर भले अगर नहीं कभी गए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि घर में मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसका प्रमाण है। विठ्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे पुंडरीक जी के घर माता पिता की सेवा करने वाले। मुरारी शरण जी आए और कहा डॉक्टर ने आदेश किया है कि अल्ट्रासाउंड कराकर उनको रिपोर्ट देनी है, तो आज कुछ खाना नहीं। उनको कुछ खाने की जरूरत, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, चाहे जब अल्ट्रासाउंड करा दो। वहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा केवल पानी से रहते हो क्या, कुछ है नहीं पेट में। अभ्यास, और कभी उदास नहीं, कभी किसी को समझने नहीं दिया। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना कष्ट हो, अपनी दिनचर्या पे। माधुकरी वृत्ति थी, बाहर से ताला लगवा देते कुटिया में, छोटी कुटिया थी। जल और लघुशंका का पात्र
कि ये सब व्यवस्था करके रात्रि में शौच के लिए निकलना, 3-3, 4-4 दिन ताला लगा हो, किसी से कोई मतलब नहीं, न मांगने जाना न खाने जाना, रात्रि में इतनी मिश्री का भोग लगा के शिव जी को शयन कराना, ये गुरु कृपा रही है। और ये साधक का एक दृढ़ नियम होना चाहिए, अगर हम घसीट सकते हैं तो घसीटते हुए दिनचर्या करेंगे। बहुत हिलाई नहीं रखनी चाहिए अपने जीवन में, हर स्थिति में एक जुझारू स्वभाव होना चाहिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे।